आज जनपद जौनपुर लोकसभा सीट और मछली शहर जीतने के बाद आज जनसंपर्क समाजवादी पार्टी कार्यालय नगर मुगरा बादशाहपुर में आज उमा शंकर चौरसिया के नेतृत्व में आज यहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां जाहिर किया। और इस अवसर पर जानते कैसा लग रहा है, बताइए क्या ऐसा लग रहा है आज दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, क्या कह देंगे? बहुत हर्ष का विषय है। हम अगल बगल मछली शहर और सदर जौनपुर की सीट को जीतकर ये पीडीए की जो परचम को लहराने का काम किया है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का मेहनत का बहुत बड़ा सहयोग और फल है, जो आगे की लड़ाई हमको और आसान दिख रही है। हम आगे 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम कर्मशील मासूम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपने धूप की तड़पती धूप में जा वोट दिए हैं, कि घर से वोट निकालने का काम किया उन्होंने। तो पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर समाज हर तबके के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने पीडीए के इस आगाज़ को एक नया आयाम दिया है। पार्टी क्या मुद्दे रहे जिस पर इस बार सपा को सीट मिली यहाँ इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, क्या मुद्दे रहे? लोकतंत्र में संविधान रक्षा के लिए, संविधान बचाने के लिए ये सभी को जागरूक किया गया। अपनी लड़ाई को मान सम्मान देने के लिए, आगे का भविष्य अच्छा रखने के लिए, लोगों का हक की लड़ाई के लिए हम लोग आगे इस मुद्दे को आगे ले गए हैं। चलिए अब इसी से बात करते हैं राहुल यादव जी से। क्या कहेंगे आप, इस बार लोकसभा जौनपुर और मछली शहर सीट पर काफ़ी बड़े अंतर से यहाँ पर जीत हासिल की है, और एक जनता ने जो अपना समर्थन दिया है उस पर आप क्या कहेंगे, किसकी जीत है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बेसिक मुद्दा उठाया था ज़मीन का, किसानों का, बेरोजगारी और महंगाई, भ्रष्टाचार और भाजपा की कुरीतियों को जिस तरीके से जनता के बीच में हमारे मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रखा है, और हिंदुस्तान की राजनीति में एक नए फार्मूले का जो उदय उन्होंने किया है, जिसका नाम पीडीए, जो 1-1.5 साल पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चला रहे हैं। पीडीए के तहत जो समाजवादी पार्टी ने अपनी लड़ाई जनता के बीच में ले जाके लड़ी है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश ही देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें भाजपा जो तमाम दावे कर रही थी, राम मंदिर ये वो सारे चीज़ को खोखला करते हुए समाजवादी पार्टी ने मोदी गारंटी सबको धराशाही करते हुए समाजवादी पार्टी 37 सीट जीती है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि पूरे 80 सीट में आपने देखा होगा कि जब काउंटिंग चल रही थी तो स्वयं नरेंद्र मोदी भी 11 राउंड पीछे चल रहे थे। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच के तहत, जो पीडीए के फार्मूले के तहत, और समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता और नेता जो आम जनमानस से मिल करके समाजवादी पार्टी की नीति को जनता तक पहुंचाया है, और भारतीय जनता पार्टी के हुजूम भरे प्रचार को तोड़ करके समाजवादी पार्टी इस मुकाम पे पहुंची है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरी पार्टी बन गई है। इसके लिए हम समाजवादी पार्टी के सारे नेता, कार्यकर्ता और जितने भी हमारे सहयोगी हैं, हम सबको दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और एक बात पुनः कहते हैं, ये 2024 का जो चुनाव लोकसभा में जिस शानदार तरीके से समाजवादी पार्टी ने रखा है, आप जान लीजिए ये आगाज हो गया है। आने वाले दिन में 2027 में बीजेपी का टुकड़ा साफ कर देंगे हम लोग, इनका कहीं अता पता नहीं चलेगा। ये नींव पड़ चुकी है। ये पीडीए के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नफरत के माहौल को ख़त्म करेगी, भाईचारे के माहौल को बनाएगी। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में इस बार सभी पार्टियों ने एक साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसमें जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे, संविधान बचाओ और पीडीए का जो मुद्दा रहा, जनता ने क्या चुना है? विकास के मुद्दे को चुना है, या फिर यहाँ पर बेरोजगारी और पर्चा लीक का मामला मुद्दा आम रहा? जनता ने सीधा संविधान, बेरोजगारी
पर्चा लीक और भ्रष्ट प्रशासन और कुशासन के खिलाफ वोट दिया है। आपने देखा है लोकसभा का परिणाम आ गया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसके दोनों पैर को तोड़ दिया है। अब उस दोनों पैर पे बैसाखी के रूप में बाबू नीतीश कुमार जी, बाबू चंद्रशेखर नायडू जी बैसाखी के रूप में हो गए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने गुरूर में 12 बजे रात नोटबंदी कर देती करके पूरे देश के लोगों को परेशान करे, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये संविधान समाजवादी पार्टी ने ऐसे बचा लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी कोई भी निर्णय बगैर लोकसभा के इस देश में नहीं ले पाएंगे, बगैर लोकसभा की सहमति से नहीं लेंगे। और जिस दिन ये प्रयास किए उसी दिन इनकी सरकार का खात्मा हो जाएगा। पुनः हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बना के देश के सामने एक नया विकल्प लेके आएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद।